अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए आज पोर्ट ब्लेयर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई, उप पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार त्यागी, डीआईजीपी वर्षा शर्मा, दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट और पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे। समारोह में पुलिस महानिदेशक ने 32 अधिकारियों को प्रतिष्ठित अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 70 अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। इन पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के समर्पित कौशल और धैर्य के साथ उनके कर्तव्यों को अंगीकार करते हुए गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा 35 डीजीपी कमेंडेशन डिस्क 3 श्रेणियों में दिया गया। यह डिस्क पुलिस कर्मियों को उनकी सेवा के दौरान प्रतिबद्धता, बहादुरी और उत्कृष्टता को अंगीकार करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य जैसे 3 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया। समारोह में फायर सर्विस और होमगार्ड से 6 कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। अंडमान निकोबार पुलिस के इतिहास में यह पहली बार है कि पुलिस कर्मियों को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क प्रदान किया गया है। पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि अंडमान निकोबार पुलिस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आज की इस सेरेमनी में, इन्वेस्टिचर सेरेमनी में मुझे बुलाया गया और उसके बाद मैं बधाई देना चाहूँगा उन तमाम जो 143 लोग यहाँ पे रहे जिन्होंने डीजी फायर या सिविल डिफेंस या होमगार्ड की डिस्क जो भारत सरकार के डीजी हैं उनकी प्राप्त की, जो अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक मिला, जो डीजी कमेंडेशन डिस्क जो कि अंडमान निकोबार पुलिस में पहली बार शुरू किया गया वो मिला, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। आप लोग उसके हकदार थे और आप लोगों की कड़ी मेहनत
और आप लोगों का जो डिवोशन और डेडिकेशन है ड्यूटी के लिए, उसकी वजह से आज आपको ये सम्मान मिला। तो मैं आपको विशेष तौर पे बधाई देना चाहूँगा, और उससे ज़्यादा बधाई आपके परिवार वालों को, क्योंकि जैसा बताया गया, आईजी साहब ने बताया कि ये टफ़ ड्यूटी होती है, परिवार छोड़ के होती है, कई बार 24 घंटे की होती है, 8 घंटे से तो हमेशा ज़्यादा की होती है। ऐसे में परिवार वालों ने अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को मौका दिया कि वो आइलैंड्स की सेवा कर सके और अंडमान निकोबार पुलिस के नाम रोशन कर सके। ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार आपको प्रेरणा देंगे कि आगे भी आप लोग अच्छा काम करते रहें। पिछले 13 महीने का जो मेरा सफ़र यहाँ पे रहा है, उसमें मैं काफ़ी जगह रह चुका हूँ। दिल्ली, गोवा, अरुणाचल, मिज़ोरम से मैं यहाँ आया। तो जो मैंने डिसिप्लिन और जो आपका डेडिकेशन यहाँ अंडमान पुलिस का देखा, वैसा बहुत रेयर है और शायद अभी तक तो मुझे कहीं देखने का नहीं मिला। इसलिए मैं आप लोगों को और बधाई देना चाहूँ। चाहे वो वीरता दिखाने का हो, चाहे ट्रेनिंग का में सिंसियरिटी दिखाने का हो। मैं अभी एक बहुत भारत सरकार के वरिष्ठ उनसे बात कर रहा था, नौकरशाह से, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जहाँ पे साइबर क्राइम भी नहीं है, अगर 1000 साइबर कमांडोज लिए गए तो उनमें से जो 4 पहले हैं वो अंडमान पुलिस के हैं। जो बेसिक सिक्योरिटी सिविल एविएशन का कोर्स होता है, उसमें जो पासिंग आउट परसेंटेज होता है, मैं मानता हूँ कि चार्टेड अकाउंटेंट के बाद होता है कि 10%, 20%, क्योंकि 80% तो उसका पासिंग आउट परसेंट होता है, और यहाँ का अंडमान पुलिस का 100% पासिंग आउट स्कोर रहा। जब मैं 16 महीने मिज़ोरम का डीजीपी बन के और फिर यहाँ दूसरा डीजीपी बनने के लिए आया, तो काम मेरा आसान था, और जो ये टीम है सीनियर अफसरों की, तो मुझे केवल सोचना था और बाकी सारी टीम्स ने एग्जीक्यूट किया। और जो मैंने देखा कि आप लोगों ने भी उत्साह दिखाया, और कई चीज़ें ऐसी हुई जो बाकी किसी भी पुलिस बल में नहीं हैं, बाकी कोई पुलिस बल सोच भी नहीं सकता है, और आप लोगों ने वो कर दिखाया। यहाँ भारत सरकार का एक अपना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो अभी हम लोग उसमें 3 चीज़ों के लिए गए हैं कि साउथ अंडमान ज़िला जो पहला ज़िला है जिसके सारे ऑफिस ISO सर्टिफाइड है। अकेला ऐसा देश का संशासित प्रदेश या राज्य होगा जहाँ पे सारे पुलिस स्टेशन ISO सर्टिफाइड है, चाहे वो स्पेशलाइज्ड हो चाहे जुरिडिक्शनल हो। दूसरा जो PMF है, यहाँ का एक अद्भुत चीज़ है पुलिस मरीन फोर्स। गोवा में जब मैं 2000 में था तो उसके नाम पे, PMF के नाम पे एक हमने बस स्पीड बोट खरीदी थी, और यहाँ मैं देखता हूँ कि इतना वेल सेटअप है। और अभी 3 रात पहले जब हैवलॉक में भी एक, स्वराज द्वीप में भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, और बाकी जो इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं उन्होंने कहा कि हम सुबह करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन, तब आप जो एग्जीक्यूटिव पुलिस है और PMF ने अपनी बहादुरी दिखाई और तुरंत वहाँ गए, और 3 जो फिशरमैन हमारे साथी थे जो स्ट्रैंडेड थे, उनको बचा के लेके आए, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। इस तरह के काफ़ी अद्भुत नमूने हैं। फायर सर्विस को मैं एक अद्भुत चीज़ यहाँ की मानता हूँ कि जिस फोर्स में मैं हमेशा कहता था कि जिस फोर्स में 15 साल से हमने 16 साल से एक भी आदमी नहीं भर्ती किया, एवरेज एज इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा हो गई, और ऐसी फायर सर्विस का सानी कोई नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी विपदा आई आइलैंडर्स पे, आप लोग बढ़ चढ़ के गए
और सारी जो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के और आपने लोगों को बचाया, उनके प्रॉपर्टी को बचाया और लगातार आप लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। मेरे सारे साथी जो यहाँ पे हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे गस्टेड ऑफिसर्स का, डीवाईएसपी, एसपी और डीआईजी और आईजी का, कि जो भी मैंने उनको कहा और काफ़ी मुश्किल में भी डाला, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी आशा से 2 कदम आगे बढ़ के और सारी चीज़ें हासिल करने की कोशिश की और ये इंश्योर किया कि आपके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाए, आपके रिसोर्सेज का पूरा ध्यान रखा जाए, आपके टाइमली ट्रांसफ़र प्रमोशंस का पूरा ध्यान रखा जाए। जो रिक्रूटमेंट हुआ, हर जगह इस तरह की शिकायतें आती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की शिकायत नहीं हुई और आज हमारे रिक्रूट साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग 500 के करीब और 500 से ज़्यादा लोग रिक्रूट कर पाए। उन लोगों को दिल्ली में, मणिपुर में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनकी कोस्ट गार्ड से ट्रेनिंग करवाई गई, उनकी नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग से ट्रेनिंग करवाई गई और साथियों की IRBN की आर्मी से ट्रेनिंग करवाई गई। तो मैं अपने यंग साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी आशा के से अनुरूप और बल्कि उससे बढ़ के काम किया और अंडमान पुलिस का नाम रोशन किया। ये पहली इन्वेस्टिचर सेरेमनी है, तो इसमें पिछले कुछ सालों के भी पदक बांटे गए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि चाहे मैं अगले साल कि ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी हम लोग अपने पुलिस वीक में करें, और वही था, लेकिन चूँकि फिर एक हो जाता इस साल का, इसलिए ये निर्णय हुआ कि इस बार चूँकि पुलिस वीक निकल गया था जब मेडल वगैरह आए, तो अगले जनवरी में पुलिस वीक में हम लोग इस साल के मेडल्स को या डिस्क को फिर देखेंगे, जो उत्कृष्ट पदक हैं, अति उत्कृष्ट पदक हैं DG डिस्क से, और फिर इसको एक अपने पुलिस सप्ताह का एक रेगुलर फीचर बना देंगे। इसके अलावा जो भी अभी मैं देख रहा था कि एक हमारे साथी को निकोबार में एक व्यक्ति को सुसाइड से बचाने को जीवन रक्षा पदक मिला। आप लोगों को अभी 15 अगस्त को साथियों को आपको डिस्टिंग्विश मेडल, मेरिटोरियस मेडल और पुलिस HLG का कमेंडेशन सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। तो ये जो जितने पुरस्कार और जितने रिकग्निशन हैं आपके लिए खुले हुए हैं, और मैं जितने सीनियर फॉर्मेशन हैं यहाँ पे उन सबसे ये आह्वान करूँगा कि हर व्यक्ति को जो भी अच्छा काम करता है उसको पुरस्कृत किया जाए, और उसका नाम, चाहे वो कैश रिवार्ड है, चाहे वो मेडल है, चाहे वो डिस्क है, जिस भी तरह की चीज़ हो उसके लिए उसका नाम अनुमोदित किया जाए, ताकि न केवल उसकी हौसला अफजाई हो बल्कि बाकी लोगों के लिए भी वो रोल मॉडल बन सके और बाकी लोग भी तन मन से और अपनी ड्यूटी को अच्छा अंजाम दे सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें मैं हमेशा पुलिस में कहते आया हूँ। आज कई साथी हमारे हैं जिनको मैं पहचान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि हमेशा मैं उनको बिना यूनिफॉर्म के देखता था। तो हम सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं और यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म आपका एक पुलिस एक अपना परिवार होता है। आप जो रिक्रूट हैं, आपके साथी लोग बाकी डिपार्टमेंट्स में भी गए होंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे कि आप लोग सुख दुख में भी अपना एक दूसरे का साथ देते हैं। कुछ लोग नहीं दौड़ पाते हैं, कुछ लोग इंजर्ड हो जाएंगे, कुछ लोग बीमार होंगे, और आप लोग इतनी लंबी ट्रेनिंग में उनका साथ देंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि अंडमान पुलिस एक बड़ा परिवार के रूप में रहे, किसी भी तरह की इसमें पूरी तरह से यूनिटी रहे, और जब भी दुनिया देखे तो उसको ये लगे कि ये एक सशक्त परिवार है, एक डिसिप्लिन परिवार है और एक एकजुट परिवार है।
तो ये मैं हमेशा आप लोगों से अनुरोध करूँगा। दूसरा, जो हमारा सबसे पहले हम लोग सिटीजन्स के लिए हैं, नागरिक जो है हमारी सेवा के केंद्र में होना चाहिए। हमेशा हमारा जो वर्दी पहनी है, जो हम शपथ लेते हैं, उसमें यही है कि देश की और राज्य की और नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। तो नागरिकों की सेवा और सुरक्षा में अपने आप को समर्पित करें। कुछ रिटायर्ड साथी आज मेडल लेने आए, हम आप सबको एक दिन इस वर्दी को छोड़ना भी है, तो हमें हमेशा ये मानना चाहिए कि हम लोग केवल जो नागरिक हैं यूनिफॉर्म में, और सबकी मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। तीसरा जो मैं एम्फेसिस देता हूँ वो देता हूँ डिसिप्लिन पे, ऑनेस्टी पे और इंटीग्रिटी पे, कि आज हमारा 13 महीने में हो गया और एक बार भी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई किसी की इंटीग्रिटी पे, किसी की ऑनेस्टी पे, किसी के डिसिप्लिन पे। ये एक मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 4500 की फोर्स है। एक और IRBN हमारे पास आ रही है, 50-60 साथी और ज्वाइन करेंगे, 500 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। होमगार्ड का भी रिक्रूटमेंट और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो। 1-2 योजनाएं जो वेलफेयर की हैं वो अभी अंतिम चरण में है कि उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से शासन को, हम लोग प्रशासन को इस बात के लिए एग्री कर सके। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माननीय उपराज्यपाल साहब और माननीय मुख्य सचिव साहब हमेशा आप लोगों की तारीफ़ करते रहे हैं, और पुलिस की कोई भी चीज़ वो लोग बहुत टाइमली और बहुत प्रॉम्प्टली करते हैं, क्योंकि वो भी आप लोगों को शाबाशी देते हैं और आप लोगों की प्रशंसा करते हैं। तो इस अपने बिहेवियर को बनाए रखिए, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, मॉरल की किसी भी तरह की गलत हरकत में हम लोग नहीं फंसे। और हो सकता है कुछ साथी रिकॉग्निशन में छूट गए हों, तो उनको ये बात नहीं लेनी चाहिए। सीनियर अफसरों को देखना चाहिए कि कौन छूट गए हैं, और लंबा कैरियर होते ही लंबी ज़िंदगी है। ये सम्मान, ये रिकॉग्निशन आपको मिलते रहेंगे। और मैं निश्चित तौर पे जिस तरह के जो देश के या काडर के कह सकता हूँ, मैं 29 साल की मेरी भी सर्विस हो गई है, कि सर्वश्रेष्ठ अधिकारी जो हैं यहाँ पे दानिप्स और IPS के यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी आपको जो सम्मान या पुरस्कार है उसमें कोई कमी नहीं आए। अंत में मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा DIG APU मोनिका भारद्वाज जी, SP APU मंजीत, DYSP APU योगिता और तमाम टीम APU का, कि उन्होंने इतने अल्प समय में इतने अच्छे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और इवन सारे जो कई पुलिसकर्मी हैं जो पुरस्कृत हो रहे हैं, उनके परिवारजनों को भी मैं यहाँ देख सकता हूँ। हालांकि आज वर्किंग डे है, तो कुछ लोगों के स्पाउस ऑफिस चले गए होंगे, कुछ लोगों के बच्चे स्कूल चले गए होंगे, तो वो यहाँ पे नहीं हैं। तो उन परिवारगणों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने परिवार के जो सदस्य पुलिस में हैं उन पे फ़ख्र होना चाहिए कि वो इतनी तत्परता से देश की और आइलैंड्स की खास तौर पे सेवा कर रहे हैं। और अंत में एक बार फिर जितने जो पदक प्राप्त या डिस्क प्राप्त मेरे साथी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको ये सम्मान नहीं मिले हैं, उनको शुभकामनाएं कि आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द उनको ये पुरस्कार और ये सम्मान प्राप्त हो। जय हिंद। एक बार आप सभी से